किसी भी चीज में फ्लोरा और फ्यूना में यानी प्लांट्स में और एनिमल्स में एक डायरेक्शन में क्या हो जाए बेटा, चेंजेस आ जाए, ठीक है, उसको तुम क्या बोलोगे, इवोल्यूशन बोलोगे, उसको क्या बोलोगे आप, इवोल्यूशन बोलोगे। तो देखो अपनी एनसीईआरटी क्या कहती है कि विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। ठीक है बेटा, इवोल्यूशन में किसका स्टडी करते हो आप बेटा, कि जीवों में जो चेंजेस आए ना उनकी हिस्ट्री का स्टडी करते हो आप। वस्तुतः विकास में है क्या भाई, जो आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हो एक्चुअल में इसमें है क्या। तो देखो वनस्पति और प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व, जैसे अभी अपन बात करें ना, देखो वनस्पति और प्राणी यानी फ्लोरा और फ्यूना, अगर एनिमल की बात करोगे तो बेटा उसको बोलते हैं फ्यूना, और प्लांट्स की बात करोगे तो उसको बोलते हैं अपन फ्लोरा। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है, अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। ठीक है भाई, किस किस को जानना होगा आपको, इसके लिए पृथ्वी, तारे होंगे जो, और ब्रह्मांड के विकास की स्टडी करनी है। अटकलबाजियों से पूर्व कल्पित कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। ये कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास, जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास और स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित हैं। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि आपको इसके बारे में अपन जो ओरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे तो इसमें किसके भी लाइफ देख वो ओरिजिन देखेंगे कि ब्रह्मांड बना कैसे, उसके अंदर जो सारी चीजें वो कैसे बनी हुई हैं, वो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। जीवन की उत्पत्ति, तो मेन चीज तो जानना क्या है अपना यहाँ पे, जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलो बेटा इसमें देखेंगे अपन ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखो इससे पहले एक जनरल बात देख लेते हैं कि जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान के की ओर देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो लोग हमें इस तरह बीते हुए समय की ओर देखते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो तुम तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तुम्हें, जब तुम रात को छत पे सो रहे हो, तो आजकल तो कोई नहीं सोता, ठीक है, उस टाइम पे क्या होते हैं, तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो जो टिमटिमा रहे हैं ना, जब तक वो लाइट तुम्हारी आंखों में पहुंच रही है तब तक तो वो तारा बेटा बहुत दूर जा चुका है। यानी तुम जब देख रहे हो तो तुम पास्ट देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, पास्ट, यानी वो कई दिन पहले वहां पे टिमटिमाया था जो आपको अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक बीते हुए समय की ओर देखते हैं, समझ गए। तार की दूरी को प्रकाश वर्षों में, यानी कई बार आता है बेटा कि जो भी ये डिस्टेंस होता है वो किससे मापा जाता है, लाइट ईयर से मापा जाता है। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। समझ गए भाई, कि जो तुम देख रहे हो ना भाई, वो तो लाखों वर्ष पूर्व पहले वहां था, अब तो निकल लिया वहां से। वो हमसे करोड़ों अरब मील दूर है। कितने बेटा, करोड़ों अरबों मील दूर है, और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हाल ही का हम अपने आसपास की चीजों को जब देखते हैं तो हमें तुरंत दिख जाती है। भाई देखो ये मान लो ये पेन है, तो इसको मैं देख रहा हूँ तो तुरंत दिख रहा है, लेकिन तारे जो देख रहा हूं ना मैं, लग रहा है कि ये अभी है, लेकिन ये बहुत पहले टिमटिमाया था भाई वहां पे। समझ गए, आसपास की चीजों को जब देखते हैं तो तुरंत दिख जाती हैं, क्योंकि वे वर्तमान काल की हैं बेटा। किसकी हैं, वो प्रेजेंट की हैं। इसी तरह से जब हम सितारों को देखते हैं, हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं बेटा, पास्ट चीजें देख रहे होते हैं उसकी। ठीक है, यानी उस टाइम पे नहीं है वो। अब देखो कि जो भी बिग बैंग थ्योरी हुई थी बेटा, यानी ब्रह्मांड की जो ओरिजिन हुई है, उसमें सबसे जो मान्य सिद्धांत है वो कौन सा है बेटा, बिग बैंग थ्योरी। क्या है ये, बिग बैंग थ्योरी। अच्छा बिग बैंग थ्योरी है क्या, चलो एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बेटा देखो, मान लेते हैं बेटा अपन एक गुब्बारा लिया, एक क्या ले लिया अपन ने, गुब्बारा ले लिया, ठीक है, उसके अंदर अपने डस्ट भर दी। क्या भर दी अपन ने वहां पे, डस्ट भर दी और एयर भर दी बेटा, डस्ट भर दी और एयर भर दी, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब इसको अपन ने करवा दिया, मतलब अच्छे से हवा भर दी भाई उसमें, बहुत अच्छे से, ठीक है, यानी एकदम टाइट, एयर टाइट। ओके, अब देखो जैसे ही अपन इसमें तो डस्ट और एयर है, बहुत सारी चीजें हैं, ये आपस में क्या करेंगे, उसके अंदर टकराएंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया बेटा, हाई हो गया। इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है बेटा, इसका टेम्परेचर हो गया हाई। अब इसमें हो गया ब्लास्ट, इसमें क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो इसके टुकड़े दूर दूर तक जाएंगे भाई, इसके टुकड़े क्या करेंगे, दूर दूर तक जाएंगे। तो अब ये जो दूर दूर तक गए ना इसके टुकड़े, ये गैलेक्सियां बन गई भाई। क्या बन गई, गैलेक्सियां। अपनी गैलेक्सी कौन है, आकाश गंगा है। अपनी गैलेक्सी कौन है, आकाश गंगा। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले कि इनसे ही कहीं पे जाके मान लो ये बहुत सारे टुकड़े हैं भाई, ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशन। तो कोई भी बड़ा मोलिक्यूल होता है,
तो वो छोटे को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बेटा, अपनी तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर भी लगा रहे होंगे, तो चांद तारे सितारे बादल बादल ये सारे ऐसे बन गए हैं यहाँ पे। तो देखो बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है भाई। यानी ब्रह्मांड की जो ओरिजिन है उसके लिए सबसे अभी तक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही थ्योरी है, मान्य थ्योरी यही है। ये क्या कहता है भाई, देखो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी अरब वर्ष पूर्व हुई है, यानी 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक सघन पुंज के ताप नाभिकीय विस्फोट के कारण हुई है। अपन ने बताया ना ये सघन पुंज है कोई। देखो इसको तुम ये भी देख सकते हो कि अपना ना एक वो शिव पुराण है, अपना हिंदू धर्म का क्या एक शिव पुराण है, उसमें क्या कहते हैं कि जो भी ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, शिव जी के जटाओं से हुई है। तो भाई वहां पे क्या है कि आंधी आई, तो आंधी वांधी का मतलब क्या हुआ, उसके सर में कहीं पे ये कण रहा होगा भाई, कहीं पे क्या रहा होगा, ये कण रहा होगा। तो अब इसमें क्या हुआ, ब्लास्ट, तो ब्लास्ट होगा तो आंधी वांधी तो आएंगी ना, तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ओके। तो एक सघन पुंज के ताप नाभिक के विस्फोट के कारण हुई भैया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसमें क्या हो गया है, ब्लास्ट हो गया है, ठीक है। ये भौतिक रूप से अकल्पनीय यानी अनइमेजिबल है। भाई देखोगे तो यार अनइमेजिबल ही होना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। ये एक विशाल विस्फोट ह्यूग सिंगुलर एक्सप्लोजन था भाई, कैसा था ये, सिंगुलर एक्सप्लोजन था। इसी के परिणाम से ब्रह्मांड का क्या हो गया बेटा, विस्तार हो गया। अब देखो अब उसके बाद में क्या हुआ भाई, ये तो ब्लास्ट हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है, ये ब्लास्ट हो चुका है, यानी दूर दूर इसके ये छोटे छोटे पार्टिकल इसके जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल निकल चुके हैं भाई, यहाँ पे निकल चुके हैं ना, इसमें ब्लास्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी, तापमान में क्या आएगी, गिरावट, यानी टेम्परेचर धीरे धीरे होता जा रहा है उसका, कम हो रहा है, तापमान में आई गिरावट, और हाइड्रोजन और हीलियम गैस उत्पन्न हुई बेटा। तो यहाँ पे कौन कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ब्लास्ट हुआ तो अब यहाँ पे कौन सी एनवायरमेंट में कौन सी गैस आ जाएंगी बेटा, दो गैस आ जाएंगी, हाइड्रोजन और हीलियम आ जाएगी। गैसों के बादल, नेबुला, गैसेस क्लाउड क्या बन जाते हैं, नेबुला बन जाते हैं बेटा, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित हो गए, जिसके बाद में आकाश गंगाएं अथवा सौर मंडल का निर्माण हो गया, ठीक है भाई। अब ये है ना बेटे, संघनित हो गए, क्या देखो ये बड़ा, ये एक बड़ा आ गया, इनके पास ये छोटा आ गया, तो ऐसे ना बहुत सारी क्या बन गई है, यहाँ पे आकाश गंगाएं बन गई, गैलेक्सियां बन गई, क्या बन गई यहाँ पे, गैलेक्सीज बन गई है, ओके। आकाशगंगा अथवा सौरमंडल का निर्माण हो गया, आकाशगंगा और तारे बन गए, ग्रह बन गए, सारे प्लेनेट बन गए, और गैसेस के बादल बन गए, और किसके बादल बन गए बेटा, धूल के, डस्ट के बादल वहां पे बन गए। अब देखो ब्रह्मांड में बहुत सारी क्या होती हैं, गैलेक्सीज होती हैं बेटा, आकाशगंगाएं होती हैं। तो हमारी आकाशगंगा को बोलते हैं मिल्की वे, क्या बोलते हैं बेटा अपन, मिल्की वे बोलते हैं अपनी जो आकाशगंगा है। जो रात को अगर कभी तारों की छांव में गए हो घूमने या फिर सो रहे हो तो अपन देखते हैं ना, एक जैसे ऐसे ना कोई दूध की नदी बह रही हो ना, उसको बोलते हैं अपन आकाशगंगा। सूर्य, अब बेटा इसके ना आपको एक टाइमलाइन याद रखनी है कि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई होगी बेटा, तो ये है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ओके। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, कितने बेटा, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, क्या बनी है, अर्थ बन गई, ठीक है। अब देखो ये है, ये भाई साहब ने पूरी एक अर्थ को ही उठा रखा है, तो ये अर्थ बनी, ये दिखाना चाह रहा है कि बेटा पहले क्या बने, कोई ना कोई केमिकल बने हुए हैं, पहले क्या बने, कोई ना कोई बेटा केमिकल बने, यानी पहले इनऑर्गेनिक फिर ऑर्गेनिक फिर बाद में जीवन बना हुआ है ऐसे। तो ये तो कोई केमिस्ट्री वाले के हिसाब से बना रखा भाई। चलो देखो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई बेटा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो देखो जैसे ही बिग बैंग हुआ ना भाई, तो उसमें ही क्या हो गया, बाद में पृथ्वी की भी उत्पत्ति हो गई भाई। ब्रह्मांड क्या बना, एक मान लो गुब्बारा था, उसमें बहुत सारे ब्लास्ट हो गए, तो उसकी आवाज डस्ट वस्ट जो भी भरी हुई थी वो पूरी फैल गई, तो कोई पार्ट था उससे क्या भी बन गई बेटा, अपना पृथ्वी बन गया। ये क्या है, एक सोलर ऊर्जा का सोलर जो सिस्टम है ना बेटा, उसी का तो पार्ट है अपनी। तो ये कब बना है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये टाइमलाइन आपको बेटा याद रखनी है। तो देखो प्रारंभिक पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, एटमॉस्फेयर नहीं था, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। अब एक बात बताओ यार, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट ही क्यों था, अपन ऐसी कल्पना क्यों करते हैं कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, ऑक्सीडाइज क्यों था, क्यों नहीं था। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, अगर ऑक्सीडाइज एनवायरमेंट होता तो उसमें चीजों का फॉर्मेशन नहीं होता भाई। ये देखो
रिड्यूसिंग है ना एनवायरमेंट, तो चीजों का फॉर्मेशन हो सकता है, सॉरी। लेकिन अगर एनवायरमेंट कैसा है, ऑक्सीडाइज है, तो वो ब्रेक डाउन होता है उसमें। ऑक्सीडाइज क्या करता है, टुकड़ों को बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ता है, ऑक्सीडाइज जब होता है, ऑक्सीडाइजेशन जब होता है। लेकिन जब रिड्यूसिंग था तो उसमें क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। अब तुम सोचो, अगर उस टाइम पे ऑक्सीडाइज होता तो फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। यानी CHON, उसके बाद में आपके ना मीथेन बन गए और अमोनिया बन गए, ठीक है, वाटर बन गया, ये नहीं बन पाता भाई, ये रिड्यूसिंग की वजह से ही बन पाया है, ठीक है। ओके, प्रारंभिक पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित नहीं था। मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह पर गलित पदार्थों से निर्मुक्त होती थी। गलित पदार्थ का क्या मतलब हुआ भाई, कि जो भी ऑर्गेनिक पार्ट बनेगा ना, उनसे बेटा ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, रेडिएशन यानी यूवी रेडिएशन, जल के अणुओं का विखंडन कर देती थी। भाई जल का H2O था, इसके ऊपर क्या आ रही थी बेटा, यूवी लाइट आ रही थी, तो इसको ब्रेक कर पा रही थी, इसको क्या कर रही थी, ब्रेक कर दे रही थी। ओके, ऑक्सीजन, मीथेन और अमोनिया के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का निर्माण कर रही थी बेटा। यानी मैं कह दूं कि यानी यार ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ये क्या कर रही थी, मान लो सी के साथ जुड़ के तो क्या बना रही थी, CO2 बना दे रही थी। ओके, CO2 के साथ मिलके क्या बना दे रही थी, ये CO2 बना दे रही थी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रही थी, और भी बहुत सारी चीजों के साथ मिलके ये ऑक्साइड बना रही थी, है ना। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का गठन हो गया, वायुमंडल बन गया, ओजोन परत बन गई बेटा, ठीक है। क्या बन गई, ओजोन परत बन गई, यानी O2 था, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ रही थी, यूवी लाइट आ रही थी भाई, इसके ऊपर क्या आ रही थी, बार बार यूवी लाइट, तो O3 का भी फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो यार OV, ये है एनवायरमेंट, अब आपने क्या बना दिया यहाँ पे, O3 की लेयर बना दी, तो यूवी जो रेज आ रही थी यहाँ पे, वो भी तो क्या आ जाएंगी, कम आएंगे ना, पहले ज्यादा आ पा रही थी, अब कम आ पा रही है। तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, अभी कम हो रहा है, तापमान धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम। जलवाष्प संघनित होकर हजारों वर्षों तक वर्षा होती है भाई। अब देखो, जो ये वाटर था बेटा, यहाँ पे क्या था, वाटर, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलकर क्या भी बना रहे हैं, वाटर। लेकिन टेम्परेचर की वजह से किस में था, वेफर की फॉर्म में था, जलवाष्प की फॉर्म में था। अब जलवाष्प की फॉर्म में ये है, तो भाई ये भाप तो बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा था, तो ये क्या होने लग गया बेटा, संघनित होने लग गया, वाटर में कन्वर्ट होने लग गया, और उससे क्या होने लगी, रेन होने लगी, बारिश होने लग गई है, ठीक है। तो अब सोचो, तुम कल्पना करो ना यार, कि बारिश हो रही है, टेम्परेचर कम हो गया, जो भी भाप थी वो बारिश के रूप में बरस रही है, और ये ऐसा नहीं कि 2 दिन बरस गया आज की तरह, है ना, ये वर्षों मतलब हजारों सालों तक ये कंटिन्यू वर्षा हुई है बेटा, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर गड्ढे जल से भर जाते हैं। अब भाई देखो, पृथ्वी की सतह पे क्या थे, गड्ढे थे, वो कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो वो गड्ढे क्या हो गए बेटा, समुद्रों में कन्वर्ट हो गए, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, तो उनमें पानी भर गया, तो किसमें कन्वर्ट हो गए, वो समुद्रों में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। महासागरों का निर्माण हो गया, समुद्रों का बेटा यहाँ पे क्या हो गया, निर्माण हो गया। पृथ्वी की उत्पत्ति के 500 मिलियन के बाद में क्या हो गए बेटा, समुद्र में 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है बेटा, 500 मिलियन ईयर्स के बाद में जीवन बन गया बेटा। सबसे पहले क्या बन गया, कहां पे बना जीवन, क्यों से नहीं हो सकता, तो बेटा किसमें बना है, पानी में बना। पानी कौन से में, समुद्र में। जीवन की प्रथम रूप यानी लाइफ की क्या हो जाती है बेटा, उत्पत्ति हो जाती है, कितने कितने में बेटा, 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी भाई 4.5 में तो क्या बना, पृथ्वी बनी। उसके 500 मिलियन के बाद में क्या आ गया, लाइफ आ गई। अब एक बात बताओ मुझे, कि जो भी ये लाइफ आई होगी बेटा, ये कैसी लाइफ रही होगी, कैसी रही होगी भाई ये लाइफ जो भी आई होगी, ये हेट्रोट्रोप रही होगी ना बेटा, हेट्रोट्रोप्स। अब हेट्रोट्रोप्स का मतलब क्या हो गया, यानी ये खाना खुद तो बनाती नहीं होगी, खाना बनाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रही होगी बेटा। कैसे रही होगी, दूसरे के ऊपर निर्भर रही होगी। फिर उसके बाद में कैसे आएंगे बेटा, ऑटोट्रोप्स। लेकिन हेट्रोट्रोप्स में भी क्या आते हैं, कीमो आ जाते हैं, फोटो आ जाते हैं, है ना, और उसके बाद में फिर अपना वाला आएगा बेटा। इसलिए समुद्र को हॉट डाइल्यूट सूप, भाई इसमें क्या हुआ, बहुत सारे, जैसे भाई मान लो ये समुद्र बन गया, यहाँ पे बहुत सारा क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, बहुत सारा क्या भरा हुआ है बेटा, पानी भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या भी है बेटा, देखो पहले क्या थे, चलो एक बार देखते हैं, यहाँ पे खाली स्लाइड है कि, हाँ यहाँ पे देखते हैं अपन, कि भाई अपने पास में क्या था, CHON, ये 4 चीजें थी अपने पास में बेटा पहले।
फिर उसके बाद में क्या बन गया बेटा, मीथेन बन गया, अमोनिया बन गया, ठीक है, H2O बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन है आपके पास में। ये मिलके क्या बना लेते हैं बेटा, आपके अमाइनो एसिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, ये आपके अमाइनो एसिड बन गया यहाँ पे, है ना। जो भी मोनोमर होते हैं ना वो बना लेते हैं बेटा, ठीक है। अमाइनो एसिड तो किसमें बेटा, ये प्रोटीन के हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट के मतलब छोटे वाले। तो मैं यहाँ पे बोल चला एक स्टेप डायरेक्टली कर लेते हैं अपन। जैसे कार्बोहाइड्रेट बन गए बेटा, क्या बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, प्रोटीन बन गया, यहाँ पे क्या बन गए, प्रोटीन्स बन गए, लार्ज मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये सारे जो हैं ये कहाँ पे भरे पड़े हैं ना भाई, पानी में तो हैं ये सारे किसमें हैं, पानी में है। तो ये समुद्र है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऐसे कैसे पड़े हुए हैं बेटा। तो ये क्या है, आपने क्या करा, सूप क्या होता है भाई, सूप ये तो होता है ना कि जो भी आपको जिसका सूप बनाना है उसको गर्म पानी में डाल दिया तो मिक्स हो गया ना, उसको सूप बोलते हो। तो ऐसे ये सारी चीजें किसमें थी भाई, ये सारी चीजें किसमें थी भाई, पानी में थी। ये वाले कंडीशन में ये देखो उबलता हुआ पानी है भाई, ये कैसा है, उबलता हुआ पानी, इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है ना। तो इसको तुम क्या बोलोगे, डाइल्यूट। इसको क्या बोल रहे हो बेटा आप, डाइल्यूट सूप बोल रहे हो। इसको क्या बोल रहे हो, डाइल्यूट सूप बोल रहे हो। कुछ दिन के बाद में मिलर भाई साहब ने ये एक्सपेरिमेंट भी करा था। मिलर ने क्या करा था, ये एक्सपेरिमेंट भी करा था। चलो एक बार आप इसको देख लेते हैं कि जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास की एक अनूठी घटना माना गया है। भाई ब्रह्मांड तो बन गया लेकिन जीवन बना, ये भी तो एक अनूठी घटना है ना भाई। ब्रह्मांड विशाल है, सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। अब तुम सोचो, तुम्हारे कोई तो घमंड लेके पड़े हो तुम लोग, है ना, कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। तो अपन तो क्या है भाई, कणिका के भी कणिका है, यानी कोई वैल्यू तो है नहीं। बाकी अपन वैसे घमंड में घूम रहे हैं ना। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 1380 करोड़ यानी 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित हैं। भाई बहुत सारे क्या है उसमें, आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ओके, आकाश गंगाओं के में सितारे और गैसों के बादल समाहित रहते हैं। ठीक है भाई, भूल होंगे। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग नामक महाविस्फोट अनुसंधान कुछ बताने का प्रयास करता है। ओके, ये एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है भाई, भौतिक फिजिकल है ये, ठीक है, ये हुआ है। मतलब इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई और कुछ समय बाद में हाइड्रोजन और हीलियम, बेटा अपन ने देखा था कौन कौन सी गैसें बनी थी वहां पे, हाइड्रोजन और हीलियम, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई, यानी बेटा ये कंडेंस हुई। ठीक है, वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। उसके बाद में क्या बना बेटा, तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर देखो सूर्य को देखोगे आप तो उसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन हीलियम, ये तो गैस है वहां पर। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना बेटा कब हुई, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। बिल्कुल बेटा, ये कैसा था, रिड्यूसिंग था। कैसा था, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, O2 एब्सेंट थी यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे थी नहीं बेटा, रिड्यूसिंग था। जलवाष्प मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि द्रावकों को ढकने के लिए गलित पदार्थों से मुक्त हुई। गलित मतलब जो भी टेम्परेचर से गल रहे थे ना उनसे निकली थी बेटा। ये कौन कौन सी, जल वाष्प, मीथेन। अच्छा ये जल वाष्प एक ही है बेटा, जल और वाष्प अलग अलग नहीं है ना। जल वैसे नहीं था, जल की वाष्प की फॉर्म में था। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आदि द्रावकों को ढकने के लिए गलित पदार्थों से मुक्त हुई, यानी एनवायरमेंट में क्या थी, ये गैसें थी। ओके, तो देखो अगर अपन बात करें प्रिमिटिव अर्थ की बात करेंगे बेटा, अपन किसकी बात करें, प्रिमिटिव अर्थ की। तो ये देखो ये प्रिमिटिव अर्थ है बेटा, यहाँ पे ना वोल्केनिक्स, ये मतलब ये लाइटनिंग हो रखी है कंटिन्यू, टेम्परेचर हाई बढ़ा हुआ है और समुद्र भी बन चुके हैं। देखो ये आदिम प्रिमिटिव पृथ्वी की बात करोगे बेटा आप, तो देखो तापमान में क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो गई। टेम्परेचर क्या हो गया बेटा यहाँ पे, देखो पहले तो बढ़ा हुआ था, पहले तो क्या था, बढ़ा हुआ था, यानी बहुत सारे इसमें क्या था, तापमान था। वायुमंडल था ही नहीं, नो एटमॉस्फेयर, यानी O2 क्या थी बेटा यहाँ पे, एब्सेंट थी, यानी कोई गैस नहीं थी ये वाली, ऑक्सीजन वाली। अब चाहिए वायुमंडल था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। क्यों, क्योंकि बेटा इसी से क्या होता है, फॉर्मेशन हो सकता है। इसी में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, रिड्यूसिंग में फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल। किसका फॉर्मेशन हो सकता है बेटा, इसमें लार्ज मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर यही ऑक्सीडाइज होता तो फॉर्मेशन नहीं होता, यानी आज की कंडीशन होती ना कि भाई एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है तो बेटा आप फॉर्मेशन नहीं कर पाते, लाइफ नहीं बनती।
ठीक है। अब देखो वहां पे भाई मतलब ऑक्सीजन तो ज्यादा थी और अरे सॉरी हाइड्रोजन ज्यादा थी, ऑक्सीजन वहां पे क्या थी बेटा, एब्सेंट थी। लेकिन अगर रिसेंट अर्थ की बात करोगे बेटा, आप किसकी बात करो, रिसेंट अर्थ की बात करो, आज की पृथ्वी की बात करो, तो बेटा इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। वायुमंडल उपस्थित है बेटा, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट है। ऑक्सीकारक वायुमंडल है, ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फियर है, यानी ऑक्सीजन है तो न्यू पदार्थों का फॉर्मेशन आप बेटा यहाँ पे कर नहीं सकते हो, जो अपन लाइफ के लिए जरूरी है। तो देखो जीवन की उत्पत्ति, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा अपना, कि लाइफ ऑफ ओरिजिन। तो बेटा इसमें ना बहुत सारे लोगों ने अपना ज्ञान ढोड़ा है, यानी बखेर दिया ज्ञान, ऐसे कि ले जाओ भैया, है ना। तो देखो सबसे पहले आता है एक सिद्धांत, कौन सा, विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, स्पेशल क्रिएशन, अब इसकी बात करेंगे अपन। सेकंड कौन सा होता है, पैन स्पर्मिया का सिद्धांत है बेटा। थर्ड है श्वेत जनन, ए बायोजेनेसिस। फोर है जीवोत्पत्तिवाद, बायोजेनेसिस। फिफ्थ है बेटा आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, ये 5 सिद्धांत हैं जो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला कौन सा है, विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, यानी स्पेशल क्रिएशन। अब ये है जो सबसे ज्यादा भगवान को मानने वाले लोग हैं ना, बहुत ही आस्तिक, एक्सट्रीम आस्तिक लोग है ना, उनका मानना है कि भैया पृथ्वी तो कितने साल बनी है, पहले बनी है, ओनली और ओनली 4000 साल पहले बनी हुई है पृथ्वी। लेकिन इन भाई लोगों को पता नहीं है कि भैया 5000 साल तो हमारी महाभारत को हो गए, 5000 साल तो किसको हो गए, हमारे देश में महाभारत हुई थी अर्जुन और कौरव और पांडव के बीच में, तो उसको इतनी साल हो गई। तो ये तो बहुत पुरानी बातें हैं तुम्हारी, तुम तो बहुत ही गलत बातें बता रहे हो भाई, है ना। जो जैव विविधता उत्पत्ति के समय थी वही भविष्य में भी रहेगी। उन्होंने कहा कि भैया कुछ नहीं बदला, जो पहले था वही आज है, ठीक है, पहले भी यही था आज भी यही है। सिद्धांत और विकास पर विश्वास नहीं करता भैया, ये सिद्धांत क्या है, इवोल्यूशन वोल्यूशन नहीं समझता ये। एक बार किसी ना फॉरेन में किसी से पूछा, कोई नेता से, कि भैया ये इवोल्यूशन क्या मतलब, उसके बारे में पूछा कि इवोल्यूशन कुछ नहीं है। तो उससे पूछा कि यार फिर एक बात बताओ, ये मतलब फोसिल्स कैसे मिल रहे हैं, कि भाई फोसिल्स तो भगवान ने ना अपने को अपना फेथ चेक करने के लिए, कि आप लोगों को मेरे पे कितना भरोसा है, और उसने ना भगवान ने वो हड्डियां छुपा दी तो तुम उसको निकाल रहे होते हो, बाकी और कुछ नहीं है, एवोल्यूशन है ना। तो बेटा इसमें कुछ कमियां क्या थी, कि जीवाश्म काल के निर्धारण से ये पता लगा कि पृथ्वी अर्थ करोड़ों वर्ष पुरानी है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। ओके, तो देखो बेटा ये क्या कहता है, जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। देखो परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत में 3 अभिधान हैं। पहली सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव और प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब पहले से सर्जित हुई थी भाई, पहले बनी बनाई थी। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, कि उत्पत्ति के समय ये जैव विविधता थी, जो देख रहे हो ना डाइवर्सिटी, ये पहले से थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी, यानी कोई ना कोई नई स्पीसीज बनती है, ना कोई टेंशन वेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। ओके, तीसरा क्या कह रहा है बेटे, तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है भाई। सभी विचारों को प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे, ठीक है भाई। ये कहने का मतलब ये कि पहले लोग जो भी बोल रहे थे, अंधों में काने राजा, है ना, जो मान रहे थे बोल रहे थे भाई, ठीक है जो भी है, लेकिन 19वीं सदी आते आते लोगों को थोड़ा सा नॉलेज